12 जून 2025 वर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन एयर इंडिया ड्रीमर फ़्लाइट 787 जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है, वो मिड एयर क्रैश हो जाती है। 1:38 PM पे वो फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करती है एंड 30 सेकेंड्स के अंदर जो है वो फ़्लाइट क्रैश हो जाती है। उसके अंदर 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स थे एंड 12 जो थे क्रू मेंबर्स थे। अब क्या रीज़न हो सकता है इस क्रैश का? बेसिकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई बर्ड जब भी वो फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हो तो हो सकता है कोई बर्ड जो है वो टरबाइंस के बीच में आ गया हो, जिसकी वजह से जो है वो इंजन की मोटर जो है रोटेट नहीं कर पाई हो और इंजन फेलियर हो गया हो। या फिर हो सकता है कि जब वो फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हो तो जो फ्लैप्स थे वो प्रॉपरली ओपन नहीं हुए हो, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर प्लेन को प्रॉपर थ्रस्ट नहीं मिली हो एंड वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहा हो। या फिर हो सकता है कि डबल इंजन फेलियर हुआ हो, यानी कि बेसिकली फ़्लाइट के अंदर 2 इंजन्स होते हैं। अगर प्राइमरी इंजन फेल हो जाता है तो फ्लाइट जो होती है सेकेंडरी इंजन पे चलती है। अगर सेकेंडरी इंजन भी फेल हो जाता है तो फ्लाइट जो है वो रैट पे चलती है, यानी कि रैम एयर टरबाइंस के ऊपर चलती है। तो इस केस में अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया की बहुत सारी वीडियोस देखी हों तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें रैम एयर टरबाइंस जो है वो ओपन है। दैट मीन्स दोनों इंजन जो है वो फेल हो गए थे एंड रैम एयर टरबाइंस जो था वो बैकअप प्रोवाइड करा रहा था इंजन को टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन वो इतना थ्रस्ट उसे प्रोवाइड नहीं करा पाया कि जो एयरप्लेन है वो वहाँ से टेक ऑफ कर सके। तो हमें बेसिकली ये रीज़न लगता है कि बोइंग के अंदर कुछ इशू था। अब आप हमें बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये एक मैन पावर इशू था या फिर कोई मेजर टेक्निकल इशू था। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन इट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर चैनल। थैंक यू।